स्कूल के बाहर अगर कोई बात हो रही है, लेकिन फिर भी उन्होंने अगर लिख के दिया है तो मनीष जी ने वादा किया कि मैं विदिन 10 डेज में इन सारी चीज़ों का संज्ञान लूंगा और बहुत जल्दी रेक्टिफाई करूंगा। एक अटेंडेंट के तौर पर एक टीचर उस बच्चे को साथ में लेके आ जाता है अगर किसी के चोट लगती है तो। ओखला में क्या आम आदमी पार्टी का एमएलए होगा? हाँ बिल्कुल होगा एमएलए 100% अमानतुल्लाह खान। जैसे मनीष सिसोदिया साहब बोले थे अभी, पढ़ोगे तो बढ़ोगे। ये कटो मरो ये भाषा अच्छी नहीं होती एक मुख्यमंत्री की उससे। हमारी नज़र में, आवाम की नज़र में टिकट का सबसे पहला हकदार अमानतुल्लाह खान है। तो मुख्यमंत्री हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, बोलने का तो सभी को अधिकार है। हमारा जो नारा है वो तो ये है, पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। क्या वो महाराष्ट्र की आवाम हो या झारखंड की आवाम हो या दिल्ली की आवाम हो, वो एक एक वोट ये बटोगे और कटो की राजनीति के खिलाफ करे। ये टिकट पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है, पार्टी किसे टिकट देंगी। कहते केजरीवाल जी, संजय सिंह जी और सत्येंद्र जैन जी, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टिकट किनको मिलेगा। लेकर और यहाँ पर ओखला विधानसभा के अध्यक्ष मोहम्मद खालिद इस वक्त हमारे साथ में हैं। वो टीचर और प्रिंसिपल पर सवाल उठा रहे हैं कि वो लोग साथ नहीं देते, बच्चों को चोट लग जाती है तो ये नहीं कि पट्टी तक कर दे, उन्हें भी ऐसे छोड़ दिया जाता है। तो उनका ये कहना है कि आप उन टीचर और प्रिंसिपल पर थोड़ा सा एक्शन करें, एक्शन लें। जिन लोगों को कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम भी थी, देखिए एक तो ये बता दें, ये सरकारों की प्रॉब्लम नहीं होती इस तरह की, वो सरकारें उसको मैनेज ज़रूर करती हैं कि अगर स्कूल के बाहर कोई आपस में बच्चों में कहासुनी हो गई है या कोई और दिक्कत आई है तो वो टीचर्स भी थोड़ा सा सेफ साइड रहते हैं, क्योंकि स्कूल के बाहर अगर कोई बात हो रही है, लेकिन फिर भी उन्होंने अगर लिख के दिया है तो मनीष जी ने वादा किया कि मैं विदिन 10 डेज में इन सारी चीज़ों का संज्ञान लूंगा और बहुत जल्दी रेक्टिफाई करूँगा। कुछ नहीं लगता है, मैं SKB से जुड़ा हुआ हूँ और जितने भी बच्चों को चोट लगती है, कोई परेशानी होती है, या तो डॉक्टर इकबाल साहब के पास फ़ौरन भेजते हैं, टीचर एक साथ में आता है। एक अटेंडेंट के तौर पर एक टीचर उस बच्चे को साथ में लेके आ जाता है अगर किसी के चोट लगती है तो। मेरा भी क्लिनिक क्योंकि करीब में है, मेरे पास लेके आते हैं या डॉक्टर इकबाल साहब के पास लेके जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो इग्नोर करते हैं। अब अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम होती है तो पेरेंट्स को बुला करके बाकायदा नेक्स्ट डे दोनों बच्चों के पेरेंट्स को बुला करके उनकी क्लास लगाती है प्रिंसिपल और टीचर्स, और प्रॉपर वे में उनसे माफ़ी तलाफ़ी करा के और बराबर कराते हैं। सब जगह की ये प्रॉब्लम नहीं हो सकती, एक आध स्कूल में इस तरह से हो सकता है, लेकिन हम जहाँ पर हम लोग अटैच हैं वहाँ इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है। अक्सर मुझे बुलाते हैं, जब भी बच्चों में कोई झगड़ा होता है पेरेंट्स को बुलाते हैं तो SMC के लोगों को बुलाते हैं ताकि कोई किसी तरह का कोई बवाला बड़ा ना बढ़े। बिल्कुल 100% आ रही है, 100 का कहेंगे, 150% भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ के संगठन इतना मजबूत है, पब्लिक चाहती है। जैसे आपने अभी देखा यहाँ पे मनीष सिसोदिया जी आए थे और पेरेंट्स जो है ना इमोशनली अटैच्ड हैं, क्योंकि बच्चों से सभी लगाव रखते हैं और बच्चों की शिक्षा चाहते हैं। तो आम आदमी पार्टी से अच्छा कोई काम ही नहीं कर रहे पूरे, आप इंडिया में देख ले कोई भी ऐसी सरकार जो शिक्षा के लिए काम किया हो, बच्चों के लिए काम किया हो। ओखला में भी सारे आपने देखा होगा कि जितने ओखला में क्या आम आदमी पार्टी का एमएलए होगा? हाँ बिल्कुल होगा एमएलए 100% अमानतुल्लाह खान। अगर आपकी पार्टी के लोग टिकट मांग रहे हैं बार बार जाके, टिकट मांगने का हक सबको है, जो कार्यकर्ता है सबको हक है, वो राइट है। इसका मतलब ये नहीं कोई विरोध में है। अगर हम काम कर रहे हैं या कोई भी मैं ही मांग रहा हूँ अगर, तो ये मेरा राइट है मांगना। लेकिन सही मायनों में कौन हकदार है टिकट? हकदार सभी हैं जो काम कर रहा है पार्टी के लिए। हमारा असल में जो चुनाव है आप पार्टी का, वो बटों के कटों पर नहीं है। हमारा जो चुनाव है वो काम के ऊपर है। और आप पार्टी ने अपनी जितनी भी दिल्ली के अंदर विधानसभा है, हर विधानसभा के अंदर जो है पूरा काम किया है। और हमारा चुनाव जो आने वाला चुनाव है, इंशाल्लाह हम काम के ऊपर लड़ेंगे। हमने जो काम किए हैं और उसी को लेकर के पब्लिक के बीच में जाएंगे और उसी के ऊपर हम वोट मांगेंगे। बटोगे कटोगे ये सब यहाँ पर नहीं है, दिल्ली में इसका कुछ नहीं है। गलत है कोई भी बोले बटोगे कटोगे, या हमारे मोदी जी बोलते हैं, योगी जी बोलते हैं, तो उनका तो काम है, मतलब है समाज को बांटना, जो पहले कभी अंग्रेज़ों की राजनीति हुआ करती थी। ये क्योंकि अंग्रेज़ों के जो है चाटुकार हैं, इसलिए ये आज भी वही राजनीति कर रहे हैं। पढ़ोगे तो बढ़ोगे। जैसे मनीष सिसोदिया साहब बोले थे अभी, पढ़ोगे तो बढ़ोगे। ये कटो मरो ये भाषा अच्छी नहीं होती एक मुख्यमंत्री की उससे। ये अच्छा नहीं लगा लोगों को। ये कहाँ जा सकते? पीछे जाएगा, देश पीछे जाएगा। अन्य हमारा देश तो इतना अच्छा है, एक सोने की चिड़िया है, सब मिलजुल के काम करते हैं और बड़ा अच्छा लगता है बहुत। और प्यार मोहब्बत होना चाहिए। ये कटो मरो ये अच्छा नहीं लगता, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। लेकिन आपने एक अभी पूछा कि टिकट का हकदार कौन है। हमारी नज़र में, आवाम की नज़र में टिकट का सबसे पहला हकदार अमानतुल्लाह खान है। और अमानतुल्लाह खान इसलिए हकदार है क्योंकि अमानतुल्लाह खान ने इस टर्म के अंदर
वक्फ बोर्ड में बहुत काम किया, दिल्ली दंगों में उन्होंने बहुत काम किया। उन्होंने आवाम के लिए हमेशा जो है ना रात और दिन एक करके काम किया, और उनके जेल जाने के बाद भी आज भी उनकी टीम जो है बहुत अच्छे से काम कर रही है। देखिए, मुझे तो ये सवाल सुनते सुनते मैं खुद भी अब हंसने लगी हूँ। विधायक कौन है? मौजूदा जो विधायक हैं वही विधायक हैं, और इसमें कंफ्यूजन क्यों है मुझे आज तक समझ नहीं आ रहा। क्योंकि सब टिकट मांग रहे हैं। देखिए, मांगने का अधिकार तो सबको है, मैं भी मांग लेती हूँ, आप भी मांग लीजिए, मांगने का अधिकार है। ये तो पार्टी का फैसला है, और पार्टी जिसके साथ खड़ी है सो खड़ी है। ये जो कांग्रेस के लोगों के बारे में कहा जा रहा है, तो मैं तो यही कहूँगी ये तो जलवा है आम आदमी पार्टी का, और उनका स्वागत है। हम तो चाहते हैं हमारा परिवार बढ़े, लेकिन टिकट के भरोसे पर आए हैं तो मुझे लगता है ये खेल तो नहीं पकेगी यहाँ पर। हाँ, वैसे उनका स्वागत है परिवार में, परिवार हमारा बढ़े, हम तो यही चाहते हैं। देखिए, मैं तो अब क्या ही बोलूं, क्योंकि वो तो मुख्यमंत्री हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, बोलने का तो सभी को अधिकार है। और जो ये इन्होंने नारा दिया है, कटोगे तो बटोगे, जो भी कहिए आप, तो बांटने से ही मतलब है, चाहे किसी तरह से बोलिए। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि हमारा जो नारा है वो तो ये है, पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, यही नारा है। चाह रहे हैं वैसे, क्या करना चाह रहे हैं? आप जानते हैं जब भी इलेक्शन आता है मज़हब के नाम पे लड़ा जाता है, कम्युनल हो जाता है। और मैं अभी भी आपके माध्यम से सभी लोगों को ये कहती हूँ कि इस तरह की चीज़ों पर ध्यान ना दें, क्योंकि अभी हमने जस्ट अभी शिक्षा के ऊपर प्रोग्राम किया है, मनीष जी हम सब के बीच में थे। तो मैं यही कहूँगी कि पढ़ाई या ये कम्युनल फीलिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज का स्वभाव हमारे बच्चों लायक हो, ये हमें कोशिश करनी चाहिए। इस तरह की नफरतों ने कब फ़ायदा पहुंचाया है किसी को? गुस्सा, नफरत, ये तो हमेशा चीज़ें ख़राब करती हैं। तो इस तरह की चीज़ें हमारी तो पार्टी लाइन की नहीं है, बाकी जिनकी है वो अच्छी तरह से जानेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। में क्या कहना चाहेंगे दिल्ली वालों को? दिल्ली वालों को तो मैं यही कहूँगी कि पढ़ेंगे तभी बढ़ेंगे। जिस तरह से पीछे 10 सालों से सुधार हो रहा है शिक्षा में, स्वास्थ्य में, और उसी तरह का सहयोग रहेगा। और मुझे पूरा यकीन है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी थी, है और हमेशा रहेगी। डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है ये आज की नहीं है, 1947 से पहले की है। जो ये नारा दे रहे हैं बीजेपी के लोग, उनका जो नारा है आप समझ सकते हैं कि ये जो अंग्रेजों के टाइम से था कि डिवाइड एंड रूल जो करते थे वही उस पर ये बढ़ते हुए आ रहे हैं। हमारा तो यही कहना है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भारत माता के सिपाही। तो ये जब भी देश आगे बढ़ेगा, जब शिक्षा आगे बढ़ेगी। आप देख सकते हैं कि ये एक तरफ तो ये बात करते हैं कि देश के विकास की, लेकिन जब तक शिक्षित नहीं होगा, अभी जैसे मनीष जी ने यहाँ पे कहा कि पढ़ोगे तो बढ़ोगे, तो जब पढ़ेंगे, जब पूरा देश साक्षर होगा, आप कोई भी देख सकते हैं, क्या वो जर्मनी हो या आपका अमेरिका हो या आपका फ्रांस हो या आपका इंग्लैंड हो या आपका अमेरिका, या जितने भी ये डेवलप कंट्री हैं, ये डेवलप कंट्री तभी आ पाए हैं जब वहाँ पे 100% साक्षरता आई है। तो इसी तरीके से जब हमारा देश भी 100% साक्षर हो जाएगा तभी हमारा देश आगे बढ़ने का काम करेगा। आज आप देख सकते हैं, जैसा आपने देखा हमारी यहाँ पे माँ बहनें कह रही थी कि वो उन्हें दिल्ली में इसीलिए रहना अच्छा लगता है क्योंकि दिल्ली का एजुकेशन का मॉडल, इससे पहले हम कहते थे कि अगर सीखना है, जब तक यहाँ पे केजरीवाल जी की सरकार नहीं आई थी तो उससे पहले हम कहते थे कि अगर सीखना है तो अमेरिका से सीखो, सीखना है तो इंग्लैंड से सीखो। आज वो अमेरिका वाले भी और वो इंग्लैंड वाले भी ये हमारे एजुकेशन को मॉडल देखने के लिए दिल्ली का। देखिए, विधायक के तौर पर अभी तो विधायक जी हैं, और उनके अलावा कौन है विधायक जी के तौर पर? अमानत भाई हैं, और अमानत भाई 1 से लेकर 10 नंबर तक सिर्फ अमानत भाई है, और कोई भी यहाँ पे दौर पे नहीं है। जो है अमानत भाई अभी हमारे विधायक हैं मौजूदा। तो जहाँ भी इलेक्शन हो रहे हैं वो उन जगह अपोजिट पार्टियों को ये परेशान करने का काम कर रहे हैं, कहीं ईडी के द्वारा, कहीं सीबीआई के द्वारा। आप देखते हैं किसी बीजेपी के नेता पे कहीं भी छापा पड़ता है? आप देख सकते हैं कि मुकुल राय जी जब तक टीएमसी में थे तब तक उन पे छापे पड़ रहे थे, और जैसे ही वो बीजेपी के अंदर आए तो उनके छापे पड़ने बंद हो गए। इसी तरीके से आप देख सकते हैं जब तक अजीत पवार जी इनके साथ नहीं थे, जब जो नहीं आए थे तब तक उन पे भी छापे की बात हो रही थी, भ्रष्टाचार की बात हो रही थी। वो भ्रष्टाचार ही खत्म हो गया जब अजीत पवार जी आ गए। तो इन्होंने तो एक ऐसा इनके पास निर्मोबासिक पाउडर है कि जो भी बीजेपी में आ जाता है उसके सारे ये जितने भी उनके वो वहाँ पे भ्रष्टाचार के आरोप होते हैं, वो सारे आरोप ये धोने का काम करते हैं। तो मेरा यहाँ से सिर्फ यही कहना है, क्या वो महाराष्ट्र की आवाम हो या झारखंड की आवाम हो या दिल्ली की आवाम हो, वो एक एक वोट ये बटोगे और कटो की राजनीति के खिलाफ करे, और ये एक एक वोट देश को विकसित करने के लिए, देश को साक्षर बनाने के लिए। जहाँ भी सेकुलर पार्टियाँ लड़ रही हैं, क्या वो सेकुलर पार्टी अगर कहीं भी कोई लड़ रही है, जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी है,
तो मेरा यही कहना है कि एजुकेशन के लिए, अच्छे हेल्थ मॉडल के लिए एक बार फिर अपना वोट, एक एक कीमती वोट झाड़ू पे झाड़ू चलाने का काम करें और अरविंद केजरीवाल जी को एक बार फिर सीएम बनाने का काम करें। जय हिंद, जय भारत। देखिए, ये टिकट पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है, पार्टी किसे टिकट देंगी। पार्टी तो अभी आप इस प्रोग्राम में आप आए थे, मनीष जी भी ने कहा कि वो किस तरह से क्या कहते हैं, केजरीवाल जी, संजय सिंह जी और सत्येंद्र जैन जी, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टिकट किन को मिलेगा। लोग क्यों इतने नाराज़ है? क्यों सड़कें टूटी पड़ी रही काफ़ी दिन? क्या परेशानी रही? अभी तो आपने देखा ना, हमारे 1.5 साल से तो हमारे सीएम साहब को जेल के अंदर में 6 महीना उनको रखा, फिर क्या कहते हैं सारे लोग, तो सिस्टम को जब आप अंदर से बंद कर देते काम कोई कैसे करा लेगा। आप थोड़े दिन पहले क्या कहते हैं, अमानत भाई को क्या कहते हैं जेल में क्या कहते हैं इन्होंने डाल दिया। तो जो भी खुदी हुई गलियाँ हैं, लोगों की नाराज़गी हैं, वो इंशाल्लाह क्या कहते हैं सब दूर हो जाएगी। आप जाके देखेंगे जो जब गलियाँ खुदी थी उसको बनाने का काम भी बहुत तेज़ी से चल रहा। अभी आप जाके देखें, चाहे बटला हाउस हो, शाहीन बाग हो या मदनपुर खादर हो, पूरे इलाके में काम हो रहा है। अभी ऐसा नहीं जब खुदा हुआ दिख रहा है, काम कर रहे जब ही दिख रहा ना। अगर काम हम नहीं करते तो दिखता कहाँ से? खुदा इसलिए गया है कि उसके काम को करा जाए, तो लोग इसलिए नाराज़ है, तो उसके काम भी हो रहे हैं। जी।